हेलो दोस्त, जुनून मैथ प्लस सीरीज में आपका स्वागत है। मैं रुपेश यादव। आज हम लोग बात करेंगे, बहुत दिनों के बाद आज हम लोग मिल रहे हैं फिर। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा जो रीजनिंग चैप्टर होता है डायरेक्शन का। डायरेक्शन चैप्टर में क्या क्या हम लोग को पढ़ना पड़ता है। डायरेक्शन में लगभग 6-7 टाइप होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही टाइप का हम लोग बात करेंगे जो डायरेक्शन होता है ना। डायरेक्शन की हम लोग अगर बात करें तो 6-7 टाइप को इस पे सवाल होता है, लेकिन फिलहाल हम लोग एक ही टाइप को सवाल को देखेंगे। लेकिन देखिए, हम लोग सबसे पहला सवाल हम लोग लेकर आए हैं डायरेक्शन का। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, डायरेक्शन नाम है तो आपको दिशा पता होना चाहिए, है ना। दिशा पहले मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले दिशा का थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल पर आते हैं सीधे, है ना। देखिए, सबसे पहले आपको डायरेक्शन होता है 4 दिशाएं। 4 दिशा होता है आपका। ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और दाएं साइड में होता है पूरब, और आपका बाएं साइड जो होता है पश्चिम साइड होता है ना। फिलहाल हम लोग जनरली तरीका से हम लोग जानते हैं 4 ही दिशा को जानते हैं, 4 ही दिशा को हम लोग जानते हैं, है ना। लेकिन 4 दिशा नहीं होकर हम लोग क्या जानते हैं कि 8 दिशा में भी इसको विभाजित किया जा सकता है। लेकिन जनरली तौर पर अगर देखा जाए तो मूल रूप से हम लोग 4 ही दिशा को जानते हैं। लेकिन हम लोग इसमें क्या सीखेंगे कि 8 दिशा को आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो 8 दिशा का जब चर्चा करता है, ये 4 दिशा में अगर हम लोग विभाजित कर दिए तो पहला यहाँ से यहाँ कोण अगर लीजिएगा, ये होता है 90 डिग्री का। इसी प्रकार चारों दिशाओं की तरफ हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी टोटल मिलाकर 360 डिग्री का कोण बन जाता है। तो हम लोग अगर इसी को अगर हम लोग 8 दिशाओं में विभाजित करता है तो देखिए, तो 8 दिशा में विभाजित करता है। लेकिन फिलहाल हम लोग जानते हैं कि मात्र 4 ही दिशा होता है, लेकिन आपको ज्ञान रखना है कि 8 दिशा भी होता है ना। तो 90 डिग्री पर तो एक दिशा हो गया। उसी को अगर 45 डिग्री पर अगर हम लोग विभाजित करेंगे तो 8 कोण का निर्माण होता है। और पहला कोण जो होता है इसका 45 डिग्री का, तो टोटल 8 कोण मिलाकर कितना 360 डिग्री का हो जाता है। तो इस कोण में यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, या वेस्ट नॉर्थ भी कह सकते हैं, दोनों तरीका से आप कह सकते हैं। इसका अगर हम लोग चर्चा करें तो ये किसके किसके बीच में आता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इसको बोल सकते हैं, या ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं, है ना। अगर इस दोनों के विभाजित में देखिए तो ये अलग दिशा बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, साउथ ईस्ट बोल सकते हैं, या ईस्ट साउथ बोल सकते हैं। दोनों में कोई एक ही हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जनरली आपको जो याद रहेगा उसी को मानिएगा। तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे साउथ ईस्ट इसको। उसी प्रकार इसको हम लोग रखेंगे साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग पहले क्या होना चाहिए, आपको दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। तो जनरली मूल रूप से जो हम लोग जानते हैं कि 4 ही दिशा होता है, लेकिन 4 दिशा होकर नहीं, हम लोग 8 दिशा के भी प्रयोग करेंगे। 8 दिशा के बारे में यदि नॉलेज होता है तो आपसे कोई सवाल इस सवाल पे नहीं छूटेगा आपका। लेकिन हम लोग आते हैं सवाल पे, सीधे सवाल पर हम लोग आते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और आपके दाएं साइड जो होता है ईस्ट होता है, और आपके बाएं साइड जो होगा, आपके बाएं साइड क्या होगा, वेस्ट होगा, यानी पश्चिम दिशा होता है। तो हम लोग फिलहाल 4 ही दिशा को हम लोग जान रहे हैं, लेकिन सवाल जैसे बोलेगा वैसे हम लोग काम कर लेंगे। देखिए, तो सवाल पर हम लोग देखते हैं कि सवाल पूछता कैसे। देखिए, सवाल कहता है एक स्कूल बस ड्राइवर स्कूल के उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाकर, स्कूल के उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाकर बाएं की ओर मुड़ जाती है, और फिर 5 किलोमीटर जाता है। फिर वह बाईं की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह बाईं ओर 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है।
और वह रुक जाता है, उसको फिर स्कूल जाने के लिए कितनी दूरी और दिशा में जाना पड़ेगा। उसको फिर स्कूल दूरी तय करने के लिए कितना दूरी होगा या दिशा क्या होगा, आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो हम लोग फिलहाल एक बार फिर से सवाल को समझ ले, उसके बाद हम लोग सवाल को बनाएंगे। देखिए, एक स्कूल बस ड्राइवर जो है स्कूल से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर, स्कूल बस ड्राइवर जो है ना, स्कूल के उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाता है और बाएं ओर जाकर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है और वह रुक जाता है। उसको फिर स्कूल जाने के लिए कितनी दूरी तय करना पड़ेगा या किस दिशा में जाना पड़ेगा, वही आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। देखिए, हम लोग अब आते हैं सवाल को बना लेते हैं। सवाल हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, सवाल को हम लोग बनाएंगे। देखिए, एक स्कूल बस ड्राइवर है, स्कूल से कहता है, यानी यहाँ पे हम लोग मानेंगे सेंटर। कहीं से भी अगर हम लोग चलेंगे तो मेन एक मिड पॉइंट हम लोग मानेंगे जिसको सेंटर बोलते हैं, यानी केंद्र से हम लोग स्टार्ट करेंगे और यहीं से चलना शुरू करेंगे। उत्तर कहेगा तो उत्तर जाइएगा, दक्षिण बोलेगा तो दक्षिण जाइएगा, और ईस्ट कहेगा तो ईस्ट जाइए, वेस्ट कहेगा तो वेस्ट की ओर जाना पड़ेगा, तभी सवाल आपसे बनेगा। देखिए, अब सवाल के बाद करता है तो एक बस ड्राइवर जो है स्कूल से, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्कूल मान लेते हैं। ये केंद्र बिंदु को हम लोग स्कूल मान लिए। तो एक बस ड्राइवर स्कूल से कहता है उत्तर की ओर 2 किलोमीटर। उत्तर कहाँ है बताइए, ऊपर है। तो ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, 2 किलोमीटर चल देंगे, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाएंगे। आगे कहता है कि मुड़कर बाईं ओर मुड़ जाता है 2 किलोमीटर जाकर, और फिर 5 किलोमीटर बाईं ओर जाता है। देखिए, तो आपके बाईं, अब देखिए हम लोग उत्तर की ओर जा रहे हैं 2 किलोमीटर, तो मेरा बाईं किधर होगा, देखिए अपना लेफ्ट हाथ किधर होगा, जिधर लेफ्ट आपका हाथ होगा उसी साइड में होगा बाएं। तो बाएं होगा तो फिलहाल हम लोग इस साइड में क्या करेंगे, 5 किलोमीटर चलेंगे, क्योंकि फिर बाएं 5 किलोमीटर बोल दिया है तो 5 किलोमीटर चल जाएंगे। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। बताइए, फिर इसका बाईं ओर किधर होगा, बता दीजिए। इसका फिर बाईं ओर होगा, नीचे होगा। तो यहाँ से यहाँ तो 2 किलोमीटर है ना, यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर, तो फिर हम लोग कितना चलना पड़ेगा, 6 किलोमीटर चल जाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, 6 किलोमीटर आगे की ओर जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर हुआ और टोटल मिलाकर कितना हो गया, 8 किलोमीटर। यहाँ से हम लोग यहाँ तक 8 किलोमीटर दूरी तय कर ली। तो यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर हुआ और यहाँ से यहाँ कितना, 6 किलोमीटर। कोई दिक्कत, यहाँ से यहाँ हम लोग 6 किलोमीटर आगे बढ़ गए और यहाँ से यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ दूरी 2 किलोमीटर, तो यही दूरी सेम यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर हो जाएगा। टोटल मिलाकर कितना चलना है, 8 किलोमीटर हम लोग चल दिए। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब बताइए, इसका बाईं ओर 5 किलोमीटर हम लोग ऐसे चल रहे हैं, तो आपका बाईं ओर किधर होगा, इधर होगा। इधर हम लोग बाईं ओर 5 किलोमीटर चलेंगे, क्योंकि 5 किलोमीटर यहाँ से यहाँ दूरी है, तो 5 किलोमीटर यहाँ से यहाँ हम लोग 5 किलोमीटर दूरी तय कर लिए। अब देखिए सवाल में क्या बोलता है, 5 किलोमीटर जाता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है, और यहाँ पर हम लोग आ गए। उसके बाद बोलता है कि अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है। बताइए, ऐसे दिशा में हम लोग जा रहे हैं, तो मेरा बाईं ओर जहाँ हाथ होगा उधर होगा, तो आपका बाईं किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ से यहाँ बाईं ओर मुड़कर अंत में क्या करता है, 1 किलोमीटर चल देता है, 1 किलोमीटर चल देता है। तो 1 मीटर चलने के बाद कहते हैं, 1 किलोमीटर चलने के बाद वह कहता है रुक जाता है। अब 1 किलोमीटर चल के रुक गया वहीं पे, उसको फिर स्कूल जाने के लिए कितनी दूरी और दिशा में जाना चाहिए। अब बताइए, यहाँ पे बंदा है, मान के चलिए कोई व्यक्ति आ गया, अब यहाँ से स्कूल यहाँ है, तो बताइए फिर इसे पीछे मार कर थोड़े ना जाएंगे हम लोग। हमेशा क्या करेंगे, हम लोग शॉर्ट दूरी को ही मापेंगे। कहीं भी जाना होगा, स्कूल हो या बस हो चाहे घर हो, जो वहां फिर दोबारा जाना होगा, तो आपको हमेशा शॉर्ट दूरी निकालने का प्रयास करिएगा, है ना। हमेशा क्या करिएगा, शॉर्ट दूरी निकालने का प्रयास करिएगा। शॉर्ट दूरी ही हम लोग देखते हैं इस डायरेक्शन में। देखिए, तो
यहाँ से यहाँ टोटल 6 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर चल गया। बताइए यहाँ से यहाँ भी कितना दूरी बचा होगा? यहाँ से यहाँ दूरी कितना बच जाएगा बताइए? तो यहाँ से यहाँ दूरी 5 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल यहाँ से यहाँ 6 किलोमीटर है और 6 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर चल दिया है और बाकी से कितना मीटर बचा है? 5 किलोमीटर बचा है। तो 5 किलोमीटर यहाँ से उसको स्कूल जाने की दूरी है। 5 किलोमीटर क्या होगा? स्कूल जाने की दूरी है। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति है तो स्कूल किधर पड़ेगा? उसका उत्तर की ओर पड़ेगा। तो दिशा क्या हो जाएगा बताइए? उत्तर। तो 5 किलोमीटर अगर उत्तर जाएगा तो फिर कहाँ पहुँच जाएगा? स्कूल के पास पहुँच जाएगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, है ना। तो इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी सवाल अगर हम लोग लेकर आते हैं, है ना, तो अच्छा से अच्छा आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, है ना।